Hello बच्चों, let's take a given question. The question says a rod has a total charge capital Q uniformly distributed along its length L. If the rod rotates with angular velocity omega, then it's about its end compute its magnetic moment. So option 1 given a Q omega L square by 6, option 2 given a Q omega L square by 3, option 3 given a Q omega L square by 4, option 4 given a Q omega L square by 2. So in order to understand this question, we can solve this question using an important relation of gyromagnetic ratio, that is m by l, यानी कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट टू द एंगुलर मोमेंटम, ये रेशियो इक्वल आता है q बाई 2m के. सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट रिजल्ट दैट वी नीड टू रिमेंबर. और ये रिजल्ट कहाँ पे एप्लीकेबल है, दैट इज ऑल्सो द थिंग वी नीड टू रिमेंबर. नॉन कंडक्टिंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, बेसिकली नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. तो ऐसे केसेस में दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल, राइट. अब ये फॉर्मूले से एक्चुअली होता क्या है कि इफ़ वी विश टू फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट बाय द कन्वेंशनल वे, सो उसमें वी हैव टू डू इंटीग्रेशन, राइट. सो बेसिकली एक तरीके से वी कैन बाईपास द इंटीग्रेशन पार्ट ओवर हियर, सो दैट वी कैन हैव डायरेक्ट रिजल्ट यूजिंग दिस रिलेशन. अब यहाँ पे वी नीड टू बी केयरफुल के सारे टर्म्स क्या क्या हैं. m है यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, l इज द लेंथ, l is the angular momentum, sorry, q is the charge on the body, and m is the mass of the body, right. So यहाँ पे we can see from this result, we can say for a continuous body, दो तरीके की body we have seen, continuous body और एक होता है point charge, point mass basically, या हम कहें कि एक होता है continuous system या फिर कंटिन्यूस मास हम कह सकते हैं, और एक जस्ट होता है पॉइंट मास, राइट. सो कंटिन्यूस बॉडी के लिए एंगुलर मोमेंटम को हम डिफाइन करते हैं आई ओमेगा से. फॉर पॉइंट मास इट इज डिफाइंड एज एम वी आर, राइट. सो एक कंटिन्यूस बॉडी है यहाँ पे क्योंकि एक रॉड है, सो इसमें मास कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सो वी विल गो फॉर दिस फॉर्मूला. अब यहाँ पे आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी. सो फ्रॉम दिस वी कैन नाउ सॉल्व द गिवन क्वेश्चन. अब हमें एक रॉड गिवन है बेसिकली, और इस रॉड के ऊपर चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट. सो मान लेते हैं कि प्लस चार्ज है और ये यूनिफॉर्मली इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है. इस रॉड का मास हम मान लेते हैं m है, और चार्ज इसके ऊपर q है, और हमसे बोला जा रहा है कि ये एक एंड के अबाउट रोटेट कर रही है. इट इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एंड विद एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज ओमेगा. ठीक है. अगर हम बात करते हैं सेंटर से, अगर इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर से पास होता है, दैट इज अबाउट द सेंटर ऑफ मास, सो इन दैट सिचुएशन इसका फॉर्मूला हम लिखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, दैट इज आई, इट इज गिवन एज ml square by 2l. But it is since passing through one end, that is at a distance l by 2, if we can say, if this length of rod is taken as l, so in that situation यहाँ पे we'll use parallel axis theorem, और उससे हमें ये result मिलता है ml square by 3. so यहाँ पे just हमें result याद रखना है. So this is the value of moment of inertia we are getting for the axis of rotation when it is passing through one side. अब I हमें मिल चुका है, so now we can see if we are calculating m, so m को हम क्या लिख पाएंगे, q अपॉन 2m को तो हम ऐसे ही रख देते हैं, ठीक है ना. इनटू I की अगर हम बात करें, सो I को हम लिख सकते हैं ml स्क्वायर बाय 3 इंटू ओमेगा. सो यहाँ से हम देख पाएंगे कि mm कैंसिल हो रहे हैं, राइट. सो जो रिजल्ट हमारे पास मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का आ रहा है, दैट इज कमिंग आउट टू बी q l स्क्वायर ओमेगा अपॉन 6, राइट. सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन, जो कि हम मैच कर रहा है ऑप्शन 1 के साथ. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.